हे गाइस, वेलकम टू जीएस ह्यूमर। मित्रों, स्वागत है आपका जीएस ह्यूमर पे। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये हमारे जीएस ह्यूमर के द्वारा एक नया इनिशिएटिव आप लोगों के लिए प्रिपेयर करा गया है। इस नए इनिशिएटिव में हम लोग एनसीईआरटीज़ की अपनी सारी सीरीज को कर रहे होंगे। एनसीईआरटीज़ की सीरीज में अगर मैं आपको बताऊं तो एनसीईआरटी में हमने सबसे पहले सब्जेक्ट को जो चूज करा है वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की अगर बात करें तो ज्योग्राफी सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ज्योग्राफी आप जब भी पढ़ रहे हो, चाहे आप स्टेट पीसीएस के लिए पढ़ रहे हो, चाहे आप यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हो, तो ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी पढ़ना एकदम मोस्ट ऑलमोस्ट एक एसेंशियल वाली बात हो जाती है। तो इसी चीज को ध्यान रखते हुए हम स्टार्टिंग करने वाले हैं ज्योग्राफी की। और ये स्टार्टिंग करी है हमने 9 10th 11 12th, ये सारी एनसीईआरटीज हम कवर करने वाले हैं। अगर हमारी इतनी एनसीईआरटी कवर हो जाती है तो हमारे जो सब्जेक्ट हो रहा है उस पर बहुत जबरदस्त और एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो ग्रिप है वो बन जाती है। तो ये हम क्लास 9 की जो एनसीईआरटी है, क्लास 9 के चैप्टर 1 से स्टार्ट करने वाले हैं। और चैप्टर 1 में हमारा जो सब्जेक्ट है वो ज्योग्राफी रहने ही वाला है। चैप्टर का नाम है भारत, आकार और स्थिति। इस तरह हम आपके जीएस उमर के द्वारा जितने भी सारे एनसीईआरटी हैं मेजर सब्जेक्ट के, एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर के हिसाब से सारे जो टॉपिक्स होंगे, सारे जो सब्जेक्ट्स होंगे, उनको हम एनसीईआरटीज में कवर कर रहे होंगे। तो आशा करते हैं कि ये जो इनिशिएटिव है, ये जो सीरीज है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। देखिए, बिकॉज क्या है कि जब हम बुक से पढ़ते हैं कई बार, तो जब बुक से पढ़ते हैं तो एक बार जो मोनोटोनस चीजें होती हैं यार वो होती है। जब वीडियो फॉर्म में आप पढ़ते हैं, जब आप ऑडियो विजुअल फॉर्म में पढ़ते हैं, तो चीजें आपको ज्यादा रिकॉल रहती हैं। इवन चाहे आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, चाहे आप बाहर घूम रहे हैं, चाहे आप पार्क में बैठे हैं, या फिर आप जो भी काम कर रहे हैं उस टाइम पर भी आप अपने उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। वीडियोस के थ्रू आप एनसीईआरटी को कंप्लीट कर सकते हैं और अपना रिवीजन भी कर रहे होते हैं। दूसरा फायदा इस वीडियो का ये होने वाला है, वीडियो फॉर्म में एनसीईआरटी को पढ़ने का, कि आपको कुछ एडिशनल नॉलेज भी मिलेगी। लाइक मैं जब चीजों को इंपॉर्टेंट चीजें उन्हीं को डिस्क्राइब करूंगा, और कुछ जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे, कुछ एक्स्ट्रा जो टॉपिक्स होंगे, एक अप्रोच होगी, मैं वो आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। क्वेश्चंस के बारे में आपको यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ कि कौन से टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इन वीडियो से आपको बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। आप ट्रस्ट करिए, एक दो आप चैप्टर की वीडियो पढ़ के देखिए, उसके बाद आपको समझ आएगा कि ये जो सीरीज है आपके लिए कितनी हेल्पफुल होने वाली है। चलिए, बिना देरी किए हुए हम जस्ट शुरू करेंगे अपनी। और ये जो हम शुरू करने वाले हैं, हमारी जैसे मैंने बताया, ये हमारा पहला जो क्लास 9th को लेके हमारा जो पहला सब्जेक्ट है, हमारा पहला सब्जेक्ट इसको लेके होने वाला है। सॉरी। और इस सब्जेक्ट में हम कवर कर रहे हैं, हमारा जो ये पहला टॉपिक होगा भारत, आकार और स्थिति। ठीक है, इसके बारे में हम अपना ये कवर कर रहे होंगे और यहाँ पर हम देख लेंगे धीरे धीरे जो चीजें मैंने ऑलरेडी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आपके लिए मैंने यहाँ पर हाईलाइट करके रखा हुआ ऑलरेडी। मैंने खुद पढ़ रहा हूँ और पहले खुद पढ़ के आपको मैं तब बताता हूँ कि भाई हमारे लिए कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है और किन किन चीजों पर हमें ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले भारत की मानचित्र स्थिति देख रहे होंगे, यहाँ पर सारी स्थितियां देख रहे होंगे। तो ये पूरा वर्ल्ड का ग्लोब आपके सामने रखा हुआ है। यहाँ पर ये जो मैप है, मैप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ज्योग्राफी में। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो ये जियोइड जो शेप है हमारी, यानी पृथ्वी का आकार कैसा है, ये जियोइड है ना। तो जियोइड शेप है हमारा। यहाँ पर कई बार ये जो विवाद भी रहते हैं कि एग्जैक्टली पृथ्वी की जो आकार है वो कैसा है, तो जियोइड शेप में हम पृथ्वी के आकार को मान रहे होते हैं। यहाँ पर उसके बाद हम सारे सातों अपने कॉन्टिनेंट्स को देख लेते हैं। यहाँ पर जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट होने वाला है वो एशिया होने वाला है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ मिल जाएगा उत्तरी अमेरिका, उसके बाद यहाँ पर मिल जाएगा दक्षिण अमेरिका, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद यहाँ पर आपको यूरोप भी दिख रहा है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ पर अंटार्कटिक हो रहा है। देखिए, आपको इनको आकार के क्रम में आपको ध्यान में रखना है कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, इस तरह से जो है ये याद करने होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद याद करने के बाद भी आपको ये जो एक इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाली चीज आती है यहाँ पर, अंटार्कटिक। लोग ज्यादातर अंटार्कटिक को आकार के क्रम में लास्ट में रखते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक हिंट कर रहा हूँ कि जो अंटार्कटिक है वो 5वीं पोजीशन पे आता है यहाँ पर आकार के मामले में। सबसे बड़ा एशिया हो जाता है। ठीक है, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और 5वें नंबर पर आता है हमारा अंटार्कटिक। यहाँ से कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आता है बार बार, इस तरह से हमने यहाँ देखा। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारे प्यारे भारत की स्थिति येलो कलर में आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। प्यारे भारत को अगर आप यहाँ देखेंगे तो हिंद महासागर से जस्ट ऊपर ये यहाँ पर सिचुएटेड है। बड़े मैप में हम यहाँ पर जो भी पोजीशंस होंगी, जो भी कंडीशंस होंगी, बड़े मैप में एक एक करके हम यहाँ पर देख रहे होंगे। चलिए, बात कर लेते हैं। जब हम यहाँ पर इक्वेटर को जो सॉरी हम यहाँ पर ग्लोब को देख रहे होते हैं, तो ग्लोब को अगर हम बात करें तो ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, ये डॉटेड लाइन है, इसको बोलते हैं हम 0 डिग्री, यानी कि ये होता है हमारा इक्वेटर, भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा भी इसको हम बोल रहे होते हैं। और ये जो इक्वेटर है पूरे पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रहा होता है। ऊपर की तरफ जो होता है हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर होता है, और नीचे की तरफ होता है हमारा साउथ हेमिस्फीयर, यानी कि दक्षिण गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध हम इनको बोल रहे होते हैं। और ये जो वर्टिकल लाइन है 0 डिग्री वाली, इसको बोलते हैं हम देशांतर रेखा, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको बोलते हैं हम यहाँ पर जो है आपका अक्षांश रेखा। ठीक है, आपको ये यहाँ पर जो इसको बोलेंगे हम अक्षांश,
और जो वर्टिकल लाइन है इसको बोलेंगे हम देशांतर। इस चीज का आपको ध्यान रखना है मेजरली, ठीक है। तो इससे ऊपर वाला हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध, इससे नीचे वाला हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। और देशांतर को सापेक्ष में लेके चलेंगे तो यहाँ पर हम पूर्वी गोलार्ध बात कर रहे होंगे, और देशांतर के अगर पीछे वेस्ट की साइड अगर बात कर रहे हो तो यानी कि बाईं ओर बात कर रहे होंगे तो यहाँ हम पश्चिमी गोलार्ध की बातें कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए अभी हम यहाँ पर भारत की स्थिति देख लेते हैं। भारत की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध का मतलब ये है, अगर मान लीजिए ऐसे इस तरह से अगर हम पूरे इसको लें तो यहाँ पर हमारा 0 डिग्री हो गया, तो 0 डिग्री से ऊपर की तरफ हमें कहीं यहाँ पर हमारे भारत की स्थिति दिखाई देगी। देखिए अगर हम यहाँ पर ये देखें तो इक्वेटर आपके सामने ये है, जो लाइन मैं बना रहा हूँ आपको हॉरिजॉन्टली, यहाँ पर ये लाइन है और ऊपर की तरफ यानी कि इक्वेटर से ऊपर है तो हम इसे उत्तरी गोलार्ध में मानेंगे। इसका सिंपल सा मतलब यही है। तो उत्तरी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है ग्लोब पर। अगर इसके मुख्य भाग की बात करें, इसका अक्षांशीय विस्तार हम देख लेते हैं। अक्षांशीय विस्तार का मतलब ये यानी कि ये जो हॉरिजॉन्टल ये जो लाइन देख रहे हैं हम लोग, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश, यहाँ पर 15 डिग्री अक्षांश यहाँ पर दिख रहा है, हमें 30 डिग्री दिख रहा है, 45 डिग्री दिख रहा है। तो इस तरह अगर हम भारत के उत्तरी अक्षांश की बात करेंगे तो ये 8 डिग्री 4 मिनट हमें मिल जाएगा उत्तर से। यानी कि अब देखो उत्तर यहाँ पर हम क्यों ले रहे हैं, उत्तर हम ले रहे हैं रेफरेंस मान के 0 डिग्री को, इक्वेटर को मान के, ठीक है। तो यानी यहाँ से जो शुरुआत हो रही है, यहाँ से जो इसकी अक्षांश की शुरुआत हो रही है, ये ध्यान रखेंगे हम, ये 8 डिग्री, सॉरी, ठीक है। ये 8 डिग्री होने वाला है नीचे से, जहां से भारत की जो है शुरुआत हो रही है। 8 डिग्री 4 मिनट यहां से लेके और ऊपर में अगर हम बात करेंगे तो यहां तक इस पॉइंट को मानेंगे, ये पॉइंट आ जाएगा हमारा 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। यानी कि अब हम इसके अगर भारत की पोजीशन की बात करेंगे, अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे तो 8 डिग्री 4 नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट ये हमारा जो है अक्षांशीय विस्तार होने वाला है। तो ये भारत की अक्षांशीय स्थिति से डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन आपको मिलेगा। आप कोई भी जब देख रहे होंगे, चाहे तो स्टेटमेंट में मिल जाएगा या फिर स्टेट पीसीएस में आपको जो है ऑप्शन के तौर पर डायरेक्टली क्लियरली आपको मिल जाता है। तो ये डेटा को हमें ध्यान रखना है कि कहाँ जो भारत का जो विस्तार है ये एग्जैक्टली कहाँ है। पहले उत्तरी गोलार्ध में है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री, और जो 37 डिग्री और यहाँ पर बताया गया 6 मिनट यहाँ पर है। अक्षांशीय स्थिति देख ली। अब हम देखेंगे देशांतरी विस्तार। जब हम देशांतरी विस्तार को देख रहे होंगे तो मैंने आपको बताया यहाँ पर ये जो वर्टिकली डॉटेड लाइन है, इस डॉटेड लाइन को हम रेफरेंस बिंदु या फिर संदर्भ बिंदु मान के चलेंगे और यहाँ से शुरुआत कर रहे होंगे। यहाँ से जो गुजरात वाला एरिया है एग्जैक्टली, यानी सबसे पश्चिमी पॉइंट हो जाएगा, वो शुरुआत होती है हमारी 68 डिग्री 7 मिनट से लेके, ठीक है। यानी कि ये यहाँ पर 0 डिग्री है और यहाँ होते होते ये 68 डिग्री आ चुका है। यहाँ से लेंगे हम 68 डिग्री, यहाँ से विस्तार शुरू होता है और यहाँ जो अरुणाचल में सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु होगा, ये पहुंच जाएगा हमारा 97 डिग्री 25 मिनट तक, ठीक है। तो यानी कि ये जो वाला विस्तार था इस तरह नॉर्थ से साउथ वाला ये जो विस्तार था, इसको तो बोल रहे थे हम यहाँ पर अक्षांशीय विस्तार, ये देख लिया। अब जब हम देशांतरीय विस्तार देख रहे होंगे तो इस तरह से हम देख रहे होंगे, हाँ ये जो हमारा वेस्ट टू ईस्ट देख लिया अगर हमने, तो इसको देख रहे थे हम अक्षांशीय। लेकिन जब नॉर्थ से साउथ हम जो विस्तार देख रहे होंगे, इस तरह से को हम यहाँ पर बात कर रहे होंगे इनके बारे में, तो ये देख रहे हैं हम यहाँ पर जो देशांतरीय विस्तार है ये, ठीक है। तो देशांतरीय विस्तार के बारे में हम यहाँ पर ऐसे देख रहे हैं, पश्चिम से पूर्व ये जो देशांतरीय विस्तार है, ये जो लाइन है, ये जो लंबवत लाइनें होंगी इनके परिप्रेक्ष्य हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 जो पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर इसलिए ले रहे हैं यहाँ इसको जो 0 डिग्री, इसको जो मैंने बताया ना संदर्भ बिंदु, यानी कि आगे का जो दाईं ओर वाला एरिया होगा इसको हम पूर्वी देशांतर में लेंगे क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन में आएगा ये, और पीछे वाला जो बाईं एरिया होगा इसको हम वेस्ट डायरेक्शन में लेंगे, क्यों, क्योंकि ये बाईं ओर आएगा, ठीक है। तो ईस्ट वेस्ट यानी कि जो डायरेक्शंस के हिसाब से ही हमने यहाँ पर गोलार्ध को माना है। यहाँ पर ऊपर अगर 0 डिग्री को हम संदर्भ में लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। और अगर पश्चिम की बात, यहाँ सॉरी आगे की बात करेंगे पूर्वी, तो इसको ये जो 0 डिग्री देशांतर है इसके संदर्भ में 0 डिग्री पूर्वी देशांतर, और यहाँ की बात करेंगे पश्चिम में तो ये पश्चिमी जो है देशांतर इस तरह से हो जाते हैं। तो इस तरह से ग्लोब पर हमने एग्जैक्टली पोजीशन देख ली। आपने चाहे कभी ज्योग्राफी पढ़ी है चाहे नहीं पढ़ी है, आप एग्जैक्टली चीजों को यहाँ पर क्लियरली समझ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट एनसीईआरटी में ये दे रखा है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो भारत में हम सबसे इसका जो साउथेस्ट जो पॉइंट है हमारा, जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, इसे हम इंदिरा पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जब हम भारत अपना बना रहे हैं तो जो भारत का यहाँ पर जो सबसे जो दक्षिणतम बिंदु हमें मिलने वाला है, दक्षिणतम बिंदु को हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इंदिरा पॉइंट को हम देखते हैं तो ये हमारा जो अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार की, ये तो जो इंदिरा पॉइंट है हमारा वो ग्रेट निकोबार पर, जो ग्रेट निकोबार है यहाँ पर हम जो निकोबार अंडमान निकोबार जो है उनमें से जो निकोबार है, निकोबार पर हमारा जो इंदिरा पॉइंट है वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। हमने यहाँ पर ये चीज देख ली। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो साउथ वेस्ट पॉइंट देख लिया, तो अभी ऑल्दो ये एनसीईआरटी में नहीं है बट एडिशनल जो है मैं यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है उसके थ्रू आपको बता रहा हूँ। अगर यहाँ पर इन्होंने हमें जो सबसे दक्षिणी पॉइंट है वो बता दिया, दक्षिणी पॉइंट तो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे जो सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा होगा,
तो वो हो जाएगा हमारा इंदिरा कॉल हो जाएगा, ठीक है, यानी कॉल और पॉइंट, तो कॉल ऊपर वाला है और इंदिरा पॉइंट नीचे वाला है, साउथ वेस्ट वाला। उसी तरह हम अगर बात करेंगे तो जो हम बात करेंगे जो हमारा सबसे पश्चिमी जो बिंदु है भारत का, पश्चिमी बिंदु मिल जाएगा हमें जो गुहार मोती कहाँ मिलेगा, गुजरात में, ठीक है, गुहार मोती मिल जाएगा। और सबसे पूर्वी बिंदु की बात करेंगे तो ये किबथू आता है, और किबथू आएगा हमारे अरुणाचल प्रदेश में। तो इस तरह अगर यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु और सबसे पूर्वी बिंदु, इस तरह से हमने बता दिया। अब यहाँ पर आकार की बात हो रही है, यानी क्षेत्रफल की बात हो रही है। तो अगर हम एरिया की बात करें, पूरे भारत के एरिया की क्षेत्रफल की बात करें, तो ये लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगर एग्जैक्ट डेटा की हम देखते हैं तो 32,87,000 कुछ ऐसे करके किलोमीटर मिलता है, लेकिन यहाँ राउंड फिगर में बता दिया 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर जो है पूरे हमारे भारत का विस्तार हमें देखने को मिलता है। कुछ अन्य तथ्य हम यहाँ पर देख रहे होंगे जो एनसीईआरटी में हमारे में दी गई हैं। अब हम यहाँ पर ये देखें तो जो हमने 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर वाला जो एरिया भारत का दिख रहा था, ये लगभग पूरे विश्व के अगर हम योगदान की बात करें तो पूरे विश्व का 2.4% अपना एक्वायर करता है हमारा जो भारत है। यानी कि पूरे विश्व को अगर हम 100% एरिया मान लें तो उसमें जो भारत के पास एरिया है वो हो जाएगा 2.4%, ठीक है। इस तरह से ये एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट डेटा है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, स्टेटमेंट में क्वेश्चन ये काफी ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि जब हम देख रहे होंगे, जब हम अभी आगे एक चार्ट आएगा, उस चार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि जो 7 सबसे बड़े देश कौन कौन से हैं भारत में, उनकी एक सूची दी गई है, उनको मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी यहाँ पर ये दिया गया है कि एरिया वाइज ध्यान रखना है, एरिया वाइज यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। अब भारत की स्थल सीमा यानी कि भारत के बॉर्डर की बात करें तो भारत का जो लैंड बॉर्डर है यानी कि जो स्थल सीमा है उसकी अगर यहाँ पर लंबाई की बात करी जा रही है तो वो लगभग 15,200 किलोमीटर उसकी जो स्थल सीमा है, ठीक है। और ये अगर तट रेखा की बात करेंगे तो तट रेखा से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है कि 7516.6 किलोमीटर लगभग ये तट रेखा हमारे यहाँ पर बन जाती है। तो इतना स्थल रेखा वाला है जो बॉर्डर है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जबकि हमारा जो तटीय रेखा, हमारा जो कोस्ट बॉर्डर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से हमें क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ठीक है। अब हम यहाँ से देखें, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर हो जाता है। यहाँ पर मैं आपके लिए जल्दी से एक मैप बनाना चाहूंगा आपको रफली कुछ चीजें समझाने के लिए। तो इस तरह ऑलमोस्ट हम अगर अपने प्यारे भारत को यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो यहाँ मान लीजिए गुजरात है हमारा, ये जो वेस्टेस्ट पॉइंट है यहाँ, और यहाँ मान लीजिए हमारा जो है मिल जाएगा हमें अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, यानी कि जो सबसे पूर्वी बिंदु मिलेगा हमें भारत का। तो यहाँ पर और यहाँ पर यानी कि सबसे पश्चिम से सबसे पूर्वी बिंदु जो टाइम पीरियड है उसमें लगभग स्थानीय समय में 2 घंटे का हमें अंतर मिल जाता है। ये हमें जो देशांतर की और जो मानक यामांतर रेखाएं हमने पढ़ी हैं, आगे ये हमारे चैप्टर्स में आ रही होंगी, तब इन सारे क्रिस्टल क्लियरली हम इनको पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर अगर बात करें तो हमने जो जो भारत का मानक यामांतर माना है, यानी कि जिसके हिसाब से हमारा जो मानक समय निर्धारित होता है वो किसको माना है, तो 82 डिग्री और 30 मिनट, इसको जो पूर्वी देशांतर है हमने इसको जो है मानक समय माना गया है। और ये रेखा कहाँ पर आ रही होगी मैं अभी आपको मैप में दिखाने वाला हूँ। और ये जो मानक रेखा है ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है, ये चीज हम यहाँ पर देख रहे होंगे। अगर हम थोड़ा सा और भारत के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज बात करें तो यहाँ पर यह है कि भारत पूरे विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके जिस देश के नाम पर किसी महासागर का नाम रखा गया है। क्योंकि जब हम यहाँ पर भारत को देख रहे हैं तो ये जो वाला नीचे पाना तीनों तरफ से जो प्रायद्वीपीय भारत घिरा हुआ है इसे हम इंडियन ओशियन के नाम से जानते हैं। तो भारत की विशेष स्थिति इंडियन ओशियन में होने के नाते जो हिंद महासागर है, इंडियन ओशियन है, वो भारत के नाम पर ही रखा गया है। अब यहाँ पर हमारे सामने एक चार्ट आ गया है। चार्ट की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो ये देख लेते हैं, हमें जो बता रहा था आपके भारत को कि भारत क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां सबसे बड़ा देश है। तो कई बार अच्छे क्वेश्चन पूछने के लिए या तो डायरेक्टली फैक्ट के रूप में तो डायरेक्ट पूछ लेता है कि भाई 7वां बड़ा देश कौन सा है, मतलब भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा क्रम है, तो 7वां, ये तो हम सिंपली फैक्चुअल बता देते हैं। लेकिन कई बार जो स्टेट पीसी और यूपीएससी में जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं उनमें जो है क्रम लगवा लेता है या फिर उनका जो आरोही या अवरोही क्रम लगवा लेता है कि पूरे विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से ये सारे देश दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, एरिया वाइज जो सबसे लार्जेस्ट है उसके बाद छोटा उसके बाद छोटा, इसका आप क्रम लगाइए। तो देखो पूरे विश्व में एरिया वाइज अगर हम जिस कंट्री की बात करेंगे तो वो रशिया हो जाएगा। रूस का जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारा कनाडा आ जाता है। उसके बाद यानी कि जो उत्तरी अमेरिका का भाग है, और कनाडा के जस्ट साउथ में ही उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका ये आ जाता है तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर चाइना आता है, पांचवें नंबर पर ब्राजील, छठवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पर आता है तब हमारा जो भारत की स्थिति है वो, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये सातों ऑलमोस्ट आपको एक नजर में आप इनको जरूर देख लें, सो दैट कभी भी अगर आपको एक क्रम में लगाने को आ जाए तो आप इजिली इन चीजों को टैकल करने की स्थिति में हो, ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट जो चीजें थी हमने यहाँ पर देख ली हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें हमारे सामने भारत का जो मैप है, भारत के मैप को देख लेंगे। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करूँ
सो दैट आप यहाँ पर क्लियरली जो भारत का मैप है इसको यहाँ देखने में सक्षम रहे। अगर देखो भारत की हम बात करें तो यहाँ से जो मैं बता रहा था सबसे पश्चिमी बिंदु यहाँ मिलेगा हमें गुजरात में, और सबसे पश्चिमी बिंदु के मैंने आपको बारे में बताया था कि गुजरात में कौन सा है, पश्चिमी बिंदु का नाम गुहार मोती। ठीक है, ये हमें जो है पश्चिमी बिंदु गुजरात में मिलने वाला है। और यहाँ पर अरुणाचल में सबसे पूर्वी बिंदु हमें मिलने वाला है, इसको हम बोलेंगे किबिथु। और सबसे उत्तर में हमें जो मिलने वाला था ये था हमारा इंदिरा कौल। और सबसे साउथ में जब हम बात कर रहे होंगे तो साउथ में मिल रहा होगा हमें यहाँ पर एग्जैक्टली इसको बोलेंगे हम इंदिरा, यहाँ पर इंदिरा पॉइंट मिल रहा होगा। वैसे यहाँ पर तो कन्याकुमारी मिलेगा, लेकिन अंडमान निकोबार में हम यहाँ पर बात करेंगे तो इंदिरा पॉइंट है हमें यहाँ पर मिल रहा होगा। ठीक है, इस तरह से अगर हम यहाँ पर कुछ भारत की स्थिति देख लेते हैं तो जो हम मानक यामी उत्तर की बात मैं आपको कर रहा था 82.82 डिग्री जो 82 डिग्री और 30 मिनट जो हम बात कर रहे थे इसके बारे में, तो ये जो रेखा है वो एग्जैक्टली यहाँ पर है, ये इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ से देखिए किस तरह से कई बार कैसे क्वेश्चन बन जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार कि भाई जो 82.82 डिग्री जो हमारी जो मानक रेखा है, ये जो मानक रेखा है भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, ये क्वेश्चन कई बार जो है पूछ लिया जाता है और हमसे यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन आ रहा होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो जो हम उत्तर प्रदेश में हम बात कर रहे थे कि मिर्जापुर से होकर निकलती है, तो सबसे पहले अगर इसकी एंट्री देखें तो नेपाल में एंटर करने के बाद ये हमें कहाँ पर मिलेगी, नेपाल में एंट्री करने के बाद ये हमें सबसे पहले उत्तर प्रदेश में मिलती है। यानी कि जो हमारी मानक समय रेखा है ये कहाँ कहाँ होकर गुजर रही है, तो हम इसको देख लेंगे, उत्तर प्रदेश से गुजरेगी। उत्तर प्रदेश के जस्ट नीचे जब हम बात करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश के बाद हम देख लेंगे थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर इसका एमपी का भी हमें पार्ट यहाँ पर मिल जाएगा, यूपी एमपी के बाद अगर हम जब बात करेंगे इसके बारे में तो छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। ठीक है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा यहाँ पर एरिया में थोड़ा सा हमें छत्तीसगढ़ का पार्ट मिल जाएगा, थोड़ा सा जो उड़ीसा का पार्ट भी हमें यहाँ पर मिल रहा होगा, और सबसे एंड में हम यहाँ पर देख रहे होंगे आंध्र प्रदेश। भारत के इन इन राज्यों से होकर जो है ये जो हमारी मानक यामी उत्तर है ये निकलती है, यहाँ से अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है और ज्यादातर लोग जो है उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो मानक यामी उत्तर है वो कितने राज्यों से निकले गुजरेगी, यूपी पहला, दूसरा एमपी, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और पांचवा आंध्र प्रदेश। तो इन 5 राज्यों से होकर ये गुजर रही होगी। बात हम यहाँ पर करेंगे तो जो भारत को बराबर दो बीचों बीच से जो 2 बराबर भागों में बांटती है, इसी प्रकार से यहाँ पर आ जाती है हमारी जो है 23.5 डिग्री, यानी कि जो कर्क रेखा है ये हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर विस्तार भी दिया गया है, अगर हम जो हम कर्क रेखा को बाद में देख लेंगे, पहले हमें पश्चिम से पूर्व जो विस्तार दिया गया है 2933 किलोमीटर, यानी कि जो चौड़ाई है हमारी वो 2933 किलोमीटर बन जाती है, और जो ऊपर से नीचे यानी कि नॉर्थ टू साउथ जो विस्तार दिया गया है 3214 किलोमीटर, ये हमें एग्जैक्टली यहाँ पर ये डेटा दिया गया है। अब जो जब हम मानक यामी उत्तर तो हमने देख लिया कि भाई कहाँ कहाँ होकर निकलती है, जिसके हिसाब से हमारा जो है समय हम डिसाइड करते हैं अपने भारत का मानक समय। इसी प्रकार से जो 23.5 डिग्री हमारी जो कर्क रेखा है ये पूरा हमारा जो भारत है इसको 2 बराबर भागों में बांट रही होती है। अब इनको जहां पर जो है पूछ लेता है, हमारे एग्जाम में पूछ लेता है, ये जो डॉटेड है ये आपको जो है कर्क रेखा दिख रही है, और हमारे एग्जाम में ये पूछ लेता है यहाँ पर कि ये जो रेखा है, देखो कई ट्रिक्स आपको मार्केट में मिल जाएंगी जिनमें क्रम से चीजें नहीं लिखी होंगी। ठीक है, लोग पूछते हैं कि भाई जो कर्क रेखा है वो भारत में कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, तो लोग उल्टे सीधे ट्रिकों से उनको याद कर लेते हैं। लेकिन अब जो अच्छे क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं उनमें पूछता है कि भारत में जो कर्क रेखा निकलती है, कर्क रेखा के विस्तार का पश्चिम से पूर्वी क्रम लगाइए। तो देखो आपको ये तो पता होना ही चाहिए कि भाई जो कर्क रेखा है कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे पश्चिम में कौन सा राज्य है, उसके बाद आगे कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा। तो मैं जो आपको ट्रिक बताने वाला हूँ वो ट्रिक पश्चिम से पूर्व के एक ऑर्डर में होगी। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं उस ट्रिक पे। हम सबसे पहले जो ट्रिक है हमारी वो है गुरु ने मुझे छज्जे पे से तीर मारा। ये करके जो है हमारी ट्रिक है, इस ट्रिक के द्वारा हम इजीली चीजों को याद कर लेंगे और आपके सामने जब भी ऑप्शंस आएंगे आप डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन को हिट करने की कंडीशन में रहेंगे। यहाँ पर गुरु में ग स्टैंड फॉर आएगा हमारा गुजरात, सबसे पश्चिम में गुजरात आएगा कर्क रेखा पर, उसके बाद आएगा हमारा राजस्थान। ठीक है, उसके बाद हम गुरु के बाद यानी गुजरात राजस्थान हो गया, उसके बाद आ जाएगा हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश को हम देख लेंगे। उसके बाद गुरु ने मुझे यानी कि मध्य प्रदेश आ गया। उसके बाद छज्जे की बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है हमारा छत्तीसगढ़ के बाद छज्जा, जा स्टैंड फॉर यहाँ पर झारखंड आ जाएगा। छज्जे पे यानी छज्जे पैसे, गुरु ने मुझे छज्जे पैसे, पे स्टैंड्स फॉर पश्चिम बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल से होके भी ये गुजर रहा है। यहाँ पर ये जो पश्चिम बंगाल वाला एरिया देख लेंगे, बांग्लादेश के हम वेस्ट में, पे से तीर मारा, यानी कि हम यहाँ पर बांग्लादेश के इधर में हम देख लेंगे, यहाँ पर 23.5 डिग्री यहाँ पर मिल जाएगा। हमें ये जो एरिया है त्रिपुरा वाला एरिया मिल जाएगा, और त्रिपुरा मारा में हमें मिल जाएगा यहाँ पर जो है ये मिजोरम है, ये मिल जाएगा। ध्यान रखना है 23.5 डिग्री जो है मणिपुर के पास नहीं मिलता, मणिपुर में जाके नहीं मिलेगा, ध्यान रखना है। मिजोरम जो है ऑप्शन में मिलेगा, मणिपुर भी आपको ऑप्शन में मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना है कंफ्यूज नहीं होना है। 23.5 डिग्री मणिपुर को टच नहीं करता है, मिजोरम में होकर निकलता है। तो इस तरह मैंने ट्रिक के द्वारा आपको सारे जितने राज्य हैं जहां से ये पास करती है उन सारे राज्यों को याद करा दिया। आपका क्वेश्चन कभी भी गलत होने की संभावना नहीं है।
ठीक है, तो इस तरह से जो मेजर चीजें थी हमने उनको यहाँ पर देख लिया है। और भारत के वेस्ट में हम देखेंगे तो लक्षद्वीप काफी चर्चा में था, तो यहाँ पर पश्चिमी भाग में लगभग यहाँ पर लक्षद्वीप मिल जाएगा, पूर्वी भाग में अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ बात करेंगे तो श्रीलंका में यहाँ पर मिल जाएगा, और लक्षद्वीप के यहाँ पर हमें जो मिल जाएगा मालदीव, जो कि हमारा जो जलीय पड़ोसी देश के रूप में हम यहाँ पर मान सकते हैं। यहाँ पर एक मैप दिया गया है वायु के उसके द्वारा कि भाई ये जो हम एयर रूट्स हैं हमारे, ये जो इनके द्वारा जहाँ से हम जो पूरे विश्व को या फिर आप जल मार्ग हैं उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, देखो भारत के एक जो इंपॉर्टेंट जल मार्ग है यहाँ से, जो हमारा वेस्ट में मुंबई में हमारा जो पोर्ट है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो भी काफी चर्चा में भी बना हुआ था, ये वाला जो डॉटेड लाइन जा रही है, यानी कि यमन ओमान, यानी यहाँ से जिस खाड़ी की हम बात करेंगे, यानी कि जो गल्फ ऑफ अदन है हमारी, बाब अल मंदेब से होते हुए यहाँ पर गल्फ ऑफ अदन हो जाएगी हमारी, और ये जो स्टेट हो जाएगी बाब अल मंदेब हो जाएगी, यहाँ से लाल सागर होते हुए और स्वेज नहर को पास करके जो हम मेडिटेरियन भूमध्य सागर में और जो यूरोप के लिए जो रीच एक्सेस करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि जो लाल सागर है ये काफी चर्चा में बना हुआ था, क्योंकि हाउती रिबल्स के द्वारा यहाँ पर जो है काफी अटैक्स वगैरह करे गए थे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम देख लेते हैं भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क है वो काफी पुराना रहा है, यानी कि विश्व के साथ जुड़ाव हमारा रहा है, वो किन वजहों से हो, हम ट्रेड वगैरह करते थे। लेकिन एक जो चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पर जानने वाली ये है कि जैसे अभी तो हम वर्ल्ड के साथ जो ट्रेड करते हैं वो जलीय मार्गों से होता है हमारा ज्यादातर, लेकिन पुराने टाइम पर जो भी विश्व में हमारी जो एक्सेस थी, जो पहुंच थी, वो भूभागों के द्वारा थी। यानी कि जल मार्ग की हमें पहले इतनी खोज नहीं थी, भूभागों के द्वारा थी। यानी कि जब हम उत्तर में बात करेंगे तो जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला एरिया है, तो यहाँ पर जो पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर जो पासेस या दर्रे वगैरह होते थे, इन एरियाओं के थ्रू हम जो है अपना एरिया है उनको एक्सेस कर रहे होते थे। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तरी पर्वतीय दर्रे जितने भी पासेस होते थे उनके द्वारा हम पूरे वर्ल्ड को एक्सेस कर रहे होते थे, मतलब जहां तक हमारी पहुंच थी वहां तक। ठीक है, और इसी एक्सेस के द्वारा जब वर्ल्ड के साथ हमारा कनेक्शन हुआ, तो भारत से जो उपनिषदों के विचार थे, रामायण थी, पंचतंत्र की जो कहानियां होती हैं, भारतीय अंक और दशमलव जो प्रणाली होती है, इसको हमने पूरे विश्व तक पहुंचाया। जो ज्ञान हमारे विशेष ज्ञान जो हमारे पास था, पूरे विश्व को हमने पहुंचाया। और इसी तरह और मलमल यानी कि जो कपास का जो रेशम का जो व्यापार होता था, वो कपड़े और जो ट्रेड होता था, इसको भी हमने पूरे विश्व में पहुंचाया। अब जब हम किसी अन्य देश को, जब हम कनेक्टिविटी ले रहे हैं, वहां से कनेक्ट हो रहे हैं, जब हम किसी को पहुंचा रहे हैं, तो सीधी बात है हम भी कुछ ना कुछ अडॉप्ट कर रहे होंगे वहां से। अगर हम वहां से कुछ अडॉप्ट कर रहे हैं, तो हमने जो कुछ चीजों को अडॉप्ट करा पूरे विश्व में एक्सेस के द्वारा, तो वो यूनानी स्थापत्य कला यानी आर्किटेक्चर, स्थापत्य कला उसको बोलते हैं, जो बिल्डिंग्स और जो भवन बनाने की जो आर्किटेक्चर जो कला होती है उसको बोलते हैं हम स्थापत्य कला। तो यूनान से यानी कि इंडो ग्रीक जो कला है, हमने उसको अपनाया, अडॉप्ट करा। पश्चिम एशिया की वास्तुकला यानी कि वेस्ट एशिया यानी इराक ईरान वाला जो एरिया है, यहाँ से हमने मीनार और गुंबदों को, इसी में जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं, तो आर्ट एंड कल्चर में हम देखते हैं यहाँ पर इंडो इस्लामिक जो आर्किटेक्चर है। इंडो इस्लामिक का मतलब यही है, यानी कि भारत और इस्लाम यानी कि दोनों का मिक्स का जो मीनार और गुंबद बनाने का जो ट्रेंड आया भारत में, वो हमने इसी के द्वारा यहीं से पूरे विश्व के साथ एक्सेस करने के बाद ही हमने अडॉप्ट करा। ठीक है, यहाँ पर देख लेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बताया जा रहा है, 28 यानी कि 28 राज्य, प्रेजेंट में 8 यूटीज हैं, ये तो सबको इजिली पता ही होगा। और यहाँ पर जो हम बात करेंगे, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सी थोड़ी सी ये दी गई है कि जब आजादी से पहले जो है भारत में प्रांत और रियासत हुआ करते थे, रियासतों में जो देसी राजा हैं वो शासन करते थे, और अगर जो प्रांत हैं, अगर मैं थोड़ा सा आपको इसके लिए जूम इन कर देता हूँ, मैंने मैप की वजह से करा था ये, अगर हम जो रियासतें हैं, अगर रियासतों की हम बात करेंगे, तो जो रियासतों पर तो देसी राजा शासन करते थे, लेकिन जो प्रांत होते थे उन पर जो वायसराय द्वारा जो अंग्रेज अधिकारी होते थे उनके द्वारा जो है शासन करा जाता था। अगेन यहाँ पर फिर से हमारा जो एक थोड़ा सा बॉर्डर कंट्रीज है उनको देख लेते हैं, क्योंकि जो मैप्स हैं, मैप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अगर देखो आप खुद से एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो बस मैप को आप हो सकता है स्किप करके निकल जाए, लेकिन मैं यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट मैप में जो चीजें होने वाली है उनको आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको एक एंड जरूर करना चाहूंगा, जब भी मैप आ जाए तो मैं कोशिश का मतलब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोशिश करें कि जो आपका रेजोल्यूशन है, जो क्वालिटी है, उसको थोड़ा सा बढ़ा लें, सो चीजें आपको क्लियरली यहाँ पर दिखाई पड़े, मेजर चीजें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर कुछ मैप दिया गया है, यहाँ पर जो भारतीय राज्य है उनकी लोकेशंस दिखा रखी है, और ये एक्जैक्टली जो 23.5 डिग्री को जो कर्क रेखा जा रही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं गुजरात यानी कि गुरु, यहाँ पर राजस्थान आ जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा ये जो एरिया है ना, यहाँ पर ये जो दिख रहा है राजस्थान, तो गुरु ने मुझे यानी कि मध्य प्रदेश, यहाँ पर छज्जे यानी कि छत्तीसगढ़ वाला एरिया आ रहा है, छज्जे झारखंड, यहाँ पर छज्जे पैसे यानी कि पश्चिम बंगाल, तो तीर यानी कि त्रिपुरा, और मारा से मिजोरम, आप यहाँ पर ये देख रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो ट्रिक थी मैंने उसको यहाँ पर जस्टिफाई कर दिया है। अब हम कुछ जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, यानी कि मेजर राज्य यहाँ पर सबसे ऊपर आपको जम्मू कश्मीर हो जाएगा, यहाँ पर हम देखेंगे तो ऑल्दो यहाँ पर कुछ इस तरह से पीओके यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हो जाएगा, जो लड़ाकों के द्वारा ये जो अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था, उस मुद्दे पर हम नहीं जाएंगे, यहाँ पर देख लेंगे। हाँ, अब पड़ोसी देशों के बारे में मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ। यहाँ पर जब स्टार्टिंग में जो लोग फर्स्ट टाइम बार देखते हैं, या फिर कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सबसे जो सीमा हमारी लगती है, जिन जिन पड़ोसी देशों से हमारी सीमा लगती है, तो सबसे ज्यादा बाउंड्री हम किसके साथ शेयर करते हैं। ठीक है, तो ये चीज पूछी जाती है, तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, आप ट्रिक को लिख लीजिए। जब भी मैं आपको कोई ट्रिक या न्यूमोनिक्स बताऊं तो ध्यान रखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप
एग्जाम है वो साथ देने वाली है। तो ट्रिक्स के द्वारा मेरा मतलब फंडा ये है कि भाई प्रीलिम्स में जितनी मैं आपको न्यूमेरिक्स बता सकूं, जितने ट्रिक्स बता सकूं उतना कम है। तो जब भी मैं कोई ट्रिक बताऊं आप तुरंत अपनी डायरी में कहीं भी नोट्स में उसको जरूर लिख लें। तो जो पहली ट्रिक है मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, बचपन में भूला। बचपन में भूला। अब आपको ये ट्रिक ध्यान रखनी है हमेशा अपनी लाइफ में, और इसके द्वारा आप बाउंड्री से रिलेटेड एरिया वाइज जितने भी क्वेश्चन आएंगे इजीली कर पाएंगे। बचपन का यहाँ पर जो बी ए स्टैंड करता है यहाँ पर बांग्लादेश, यानी कि जो भारत की सीमा है, सबसे जो लंबी सीमा भारत साझा करता है वो बांग्लादेश की। देख रहे हैं आप यहाँ पर, आप सीधी सीधी नहीं है लेकिन ये कटी फटी है। तो बांग्लादेश के साथ आप देखेंगे चारों तरफ से हम जो है सीमा साझा कर रहे हैं, और जब इसको हम खींच के लंबा कर देंगे तो सबसे लंबी सीमा हम यहाँ पर जो है साझा कर रहे होंगे बांग्लादेश के साथ। तो अगर कभी आपको क्वेश्चन मिले कि भारत सबसे ज्यादा जो लंबी सीमा साझा किस देश के साथ करता है, तो बांग्लादेश उसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आएगा सी एच, बचपन में सी मतलब आ जाएगा सी एच। तो सी एच स्टैंड फॉर चाइना। तो आप देख रहे हैं यहीं से स्टार्टिंग होती है, और हम चाइना के साथ ऊपर से बिल्कुल यहां से लेकर किस तरह से कितनी लंबी जो है सीमा यहाँ पर दूसरे नंबर पर चाइना के साथ साझा कर रहे हैं, लेकिन इससे लंबी भी है हमारी बांग्लादेश की। उसके बाद पी पी स्टैंड फॉर पी ए स्टैंड फॉर पाकिस्तान। तीसरे नंबर पर हम पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा साझा कर रहे होते हैं, जो कि हमें परेशान भी करता रहता है बॉर्डर पर कई बार। ठीक है, उसके बाद एन एन स्टैंड फॉर नेपाल। देखिए नेपाल के साथ हम यहाँ से उत्तराखंड से यहाँ से लेके सीमा शुरू करते हैं, और इस तरह से यहाँ पे यूपी बिहार होते हुए हम यहाँ पर इस तरह से सीमा जो है अपनी यहाँ सिक्किम वगैरह से होते हुए यहाँ पर ये बंद कर ये हो जाती है। ठीक है, बचपन नेपाल हो गया। मैं स्टैंड फॉर म्यांमार। ठीक है, तो म्यांमार हम यहाँ पर देख रहे होंगे, थोड़ी सी सीमा हम यहाँ पर म्यांमार के साथ भी साझा कर रहे होंगे। म्यांमार के साथ हम यहाँ पर देख रहे हैं मिजोरम, ये मणिपुर, नागालैंड, ये वाला पूरा एरिया ये म्यांमार का एरिया आ जाता है हमारा, है ना। उसके बाद मैं आ गया, उसके बाद बी एच। तो बी एच स्टैंड फॉर भूटान यहाँ पर, यानी कि सबसे बाद में हम यहाँ पर देख रहे हैं भूटान। और एल ए है ना, भू ला में ए आ रहा है सबसे एंड में। तो अफगानिस्तान के हम साथ सबसे छोटी सीमा साझा कर रहे हैं, एकदम बिल्कुल यहाँ पर उत्तरी बिंदु पर। तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया जो जो बॉर्डर हम शेयर कर रहे हैं, सबसे ज्यादा बॉर्डर हम कहाँ पर शेयर कर रहे हैं, सबसे कम बॉर्डर हम कहाँ पर शेयर कर रहे हैं। इन सारी चीजों को आपने देख लिया। अब इंपॉर्टेंट जो बॉर्डर से क्वेश्चन है आप डेफिनेटली सबको देख लेंगे। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं और आपको यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि आपको कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जो तटीय स्टेट है, यानी कि भारत में कितने राज्यों की जो है तटीय सीमा लगती है। तो हम स्टार्टिंग करेंगे यहाँ से गुजरात से। तो देखो गुजरात की तटीय सीमा लगाता है यहाँ पर, ये अगर यूटी की बात करें तो दमन दीव और दादर नगर हवेली भी लगाएगा। महाराष्ट्र की तट सीमा लगती है, उसके बाद गोवा, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद केरल। उसके बाद अगर हम नीचे की साइड जाएंगे तो यहाँ पर हमारा तमिलनाडु यानी कि ईस्टर्न साइड में मूव करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद यहाँ पर वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये सारे जो राज्य हैं ये हमारे तटीय प्रदेश हो गए, जो 7516 कुछ ऐसे किलोमीटर करके हम जो एरिया का जो साइज हम यहाँ पर देख रहे थे। तो जितनी इंपॉर्टेंट चीज थी हमने यहाँ पर ये देख लिया। और एक चीज जो इंपॉर्टेंट जो और बची हुई है यहाँ पर ये है कि जो पड़ोसी हैं वहाँ हमारे दो पड़ोसी द्वीपीय देश हैं। हम बात करेंगे लक्षद्वीप से जस्ट नीचे हमें देखने को मिलता है हमारा मालदीव, यहाँ पर जो कि अभी हीरोगिरी कर गया था हमारे ऊपर, तो हमने इसको अपनी जो है इसकी जगह दिखा दी थी। तो मोदी जी के द्वारा इसको औकात दिखा दी गई थी लक्षद्वीप की एक जो विजिट करने के बाद ही। तो बुरी तरह से इनकी जो टूरिस्ट जो इकोनॉमी है वो चरमरा गई थी। ठीक है, तो वेस्ट में यानी कि साउथ वेस्ट में हमें यहाँ पर मिल जाएगा मालदीव, और हमें श्रीलंका मिल जाएगा यहाँ पर। ये हमारे जो जलीय पड़ोसी हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। श्रीलंका और भारत के बीच में हम यहाँ पर ये देख रहे हैं हमें मिल जाएगी जो है मन्नार की खाड़ी, पाक और पाक स्ट्रेट हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यानी कि बीच में हमें यहाँ पर पाक स्ट्रेट और यहाँ पर मन्नार की खाड़ी हमें देखने को मिल रही होगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पर हमने इजीली अपने फर्स्ट चैप्टर को और बहुत ज्यादा एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ मैंने आपको क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं सारी चीजों को हमने अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट चैप्टर में अपने यहाँ को हमने कवर कर लिया है। अगली वीडियो में हम दूसरा चैप्टर है अपना दूसरा चैप्टर कवर कर रहे होंगे। दूसरे चैप्टर का नाम होगा भारत का भौतिक स्वरूप। तो मैं आशा करता हूँ अगर आपने फर्स्ट चैप्टर देख लिया है तो आप समझ गए होंगे कि हम कितने बेहतरीन तरीके से एनसीईआरटी को कवर कर सकते हैं, कितने अच्छे तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को थ्रू जो है मैप कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। एनसीईआरटी की सारी जो सीरीज है उसको कवर करने के लिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट मैं करता हूं कि जीएस ह्यूमर को आप ज्यादा से ज्यादा साथ दें, ज्यादा से ज्यादा अपना प्यार दिखाएं, अपने दोस्तों के साथ भी सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि जीएस ह्यूमर काफी दिन से स्टैग्नेंट है, जो ग्रोथ है बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो आपके सपोर्ट की अभी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, सो दैट आपके लिए जो सारी बेहतरीन से बेहतरीन जितनी भी सीरीज है वो मैं आपको आप तक डिलीवर कर पाऊं। और भी बहुत सारे हमारे जो इनिशिएटिव हैं, जो टेस्ट सीरीज वगैरह हैं, मैपिंग है, वो बहुत कुछ चलाया जा रहा है। तो आप उन सबका जो है फायदा उठाएं, लाभ उठाएं और अपनी तैयारी को धार दें। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में, अगले वीडियो। तब तक के लिए ध्यान रखिए। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।